ये देखें, ये लिबास यानी कि ऊपर वो गोल सा ताज जो है वो रख के ऊपर ये रख लिया जाता है। और ये इनका मतलब ट्रेडिशनल लिबास है और ये बड़ा खूबसूरत लगता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जी कैलाश वैली और यहाँ पर जनाब यहाँ का दरिया भी आप देख रहे हैं और इसके अलावा पहाड़, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़। और इस वक्त जनाब इनके गांव में जा रहे हैं हम, देखते हैं इनका गांव, इनके घर और जनाब आपको जो भी तफसील है वो आप तक पहुँचाते हैं। यहाँ पर आपको जनाब जीप की सहूलत भी मिल जाती है। अगर आप घूमना फिरना चाहें मज़ीद हाइट पर तो यहाँ पे आपको जीप भी मिल जाती हैं रेंट पर। इसके अलावा यहाँ पे होटल भी हैं और गेस्ट हाउस भी हैं, लेकिन इन दिनों में होटल जो है वो कमरा लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं, फॉरेनर्स भी आए होते हैं, पाकिस्तान के हर शहर से लोग ये मेला देखने आते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर कमरा लेना आजकल के दिनों में बहुत मुश्किल है। ये जनाब इनका गांव है और आपको इनका लिबास भी दिखाते हैं कि ये जो इनका ट्रेडिशनल लिबास है वो है जी ये। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका जी आप उर्दू बोल लेते हैं? नहीं बोलता, थोड़ा थोड़ा बोल लेता है। ये आपका जो लिबास है ये लाजमी है कि औरतें जो है यही लिबास पहनेंगी और कोई लिबास नहीं पहन सकती? और कोई नहीं पहनना, यही पहनना है औरतों ने लिबास। इसकी क्या वजह है? क्या वजह है? ये मज़हब है, ये हमारा रिवाज है। यानी कि ये क्या लाजमी है कि औरतों ने इसके अलावा कोई लिबास नहीं पहन सकती? नहीं। सही हो गया। लेकिन जी ये इनका ट्रेडिशनल लिबास है जी। और ये आपको यहाँ पे अगर आप मतलब परचेज़ करना चाहें तो यहाँ से आपको मिल भी जाएगा। यहाँ पे शॉप्स आपको जगह जगह पर मिल जाती हैं और बहुत खूबसूरत लिबास है ये। मतलब अगर कोई भी लेडीज़ पहनती है तो इसमें बड़ा मतलब एक अट्रैक्शन है, इस लिबास में खूबसूरती है इस लिबास की। ये जनाब ये ताज होता है, ये सर पे आप रख लेते हैं, लेडीज़ जो है सर पे रखती हैं और उसके बाद ये पीछे जिस तरह जस्ट लाइक जो गुत की होती है औरतों ने, इस तरह ये पीछे ये ताज के बैक साइड पे जो टेल बनी हुई है। तो ये जनाब बड़ा खूबसूरत लगता है। ये बताइएगा, ये जब आप सर पे जो रखा हुआ है आपने, ये पिन से रोका होता? अच्छा नहीं, वैसे ही रुका हुआ है। ये वैसे कैसे रुक जाता है? आपने बालों को कुछ लगाया हुआ है? ये भी होते हैं वो इसके सामने ये पहनती है ना, वो त्योहार हो गया तो ये भी पहनती है। अच्छा ये भी है, ये भी तो ये रुक जाता है। है। ये इधर से साइड से ज़रा दिखाएगा। ये देखें जी, नहीं ऐसे यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। आप ये देखें, ये यानी कि ऊपर वो गोल सा ताज जो है वो रख के ऊपर ये रख लिया जाता है
और ये इनका मतलब ट्रेडिशनल लिबास है और ये बड़ा खूबसूरत लगता है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। और यहाँ पे जो घर आप देख रहे हैं ये घर सारे लकड़ी और जो मतलब जो पत्थर होता है पहाड़ी पत्थर उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है। जब पीछे सैलाब आया था उसमें काफ़ी इनका नुकसान भी हुआ, बहुत से घर बह गए, होटल बह गए, तो दोबारा से इन्होंने फिर अपना जो सेटअप है वो खड़ा किया और दोबारा से जनाब ये घर बनाए गए। सैलाब के बाद सैलाब में काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ ये इलाका, लेकिन अब उसी तरह फिर से आबाद है। और ये लकड़ियाँ आप ये जिस तरह ये लकड़ियाँ काटी हुई हैं इन्होंने, ये आप देख सकते हैं, ये घर वगैरह बनाने के लिए ये ज़्यादातर लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे गलियाँ इसी तरह ही हैं, पहाड़ी पत्थर और मिट्टी। यहाँ पर ट्रैवल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जगह खूबसूरत है, लोग इज़्ज़त करने वाले हैं, सादा लोग हैं, कोई किसी किस्म की कोई आप कहें बदतमीज़ी या आपसे कोई अच्छा सलूक ऐसा हुआ सिलसिला नहीं है। आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपका बड़ा मतलब खुश आमदीद करते हैं आपको। ये भी घर देख लें आप, ये भी लकड़ी से ही और पहाड़ी पत्थर का भी गालबन इस्तेमाल किया गया है, नहीं ये सारी लकड़ी है जी। और लकड़ी की शक्ल ऐसे शेप ऐसे दी गई है कि वो लगते सारा पत्थर है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? आप यहाँ ही के हैं? ये बताएं कि जो औरतें लिबास पहनती हैं, इसके अलावा कोई लिबास उन्हें इजाज़त नहीं है पहनने की, वो यही पहनेंगी सिर्फ? क्यों लाजिम है कि वो यही लिबास पहनेंगी और कोई नहीं पहन सकती? क्यों नहीं? इसका क्या वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी औरत को भी नहीं देखा कि उसने कोई और लिबास पहना हो, वो यही लिबास पहनते हैं। ये क्यों लाजिम क्यों है? क्योंकि हम कैलाशी लोग हैं, हम ये नहीं है। यानी कि पहचान हो सके कि ये कैलाशी हैं, इसलिए। सही सही। तो इसमें कंफर्टेबल रहती हैं, इजी रहती हैं औरतें, मतलब सुकून दे कपड़ा लिबास है ये। स्कूल है। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं जी, ये इसलिए लिबास यही पहना जाता है, इसके अलावा कोई लिबास नहीं पहन सकते ये, क्योंकि इससे ताकि पता चले कि कैलाशी हैं। कैलाश में रहने वाले दो तरह के लोग हैं, एक गैर मुस्लिम है। ज़्यादातर मशहूरी यही है कि जी कैलाशी ये सारे गैर मुस्लिम है, ऐसा नहीं है। कैलाशियों में गैर मुस्लिम भी हैं और मुस्लिम भी हैं। कई जगह पे ऐसा देखने में भी आया है कि एक भाई जो है वो मुसलमान हो चुका है, एक भाई जो है वो कैलाशी ही कहलाते हैं। तो यहाँ पे कैलाशी दो तरह के हैं, ना तो सारे मुस्लिम हैं और ना ही सारे गैर मुस्लिम हैं। ओह बड़ा मुश्किल है ये पहाड़ियाँ चढ़ना। हाइट ठीक ठाक हाइट है और यहाँ पे पैदल चलना इतना आसान नहीं है। और ये भाई बादशाही सवारी पे आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत एंटीक जगह है यार, बहुत ज़्यादा हाइट वाले पहाड़ दोनों तरफ और दरमियान में बस्ती, और ये साथ में एक चश्मा भी चलता है। यहाँ से क्योंकि दूर है, लेकिन बहरहाल ये जनाब चश्मा है जो कि इस वादी को की खूबसूरती में मैं समझता हूँ चार चांद लगाता है। ये रहायशी कमरे हैं जी, यहाँ पे आपको कमरे मिल सकते हैं, लेकिन बात वही कि आजकल जो है वो यहाँ पे रूम इतनी जल्दी नहीं मिलता। आपको बेहतर है कि अगर आजकल में आना है आपने तो आप पहले बुकिंग करें। एक दफ़ा अगर आप आते हैं तो उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, उसके बाद जब भी आप आने लगें फेस्टिवल के मौका पे तो आप बुकिंग पहले कर लें। ये सारी आबादी है जी इनकी। अभी आगे भी चलते हैं, देखते हैं आगे आबादी है क्या है। और अपने सर्वाइवल के लिए ये फसल भी यहाँ पे उगती है, उगाते हैं, यहीं पे उगाते हैं। जिस तरह ये आप ये देख सकते हैं कि ये सारी फसल लगाई हुई है और ये फसल भी यहाँ पे अपनी सर्वाइवल के लिए यहाँ पे उगाई जाती है, ये बाहर से नहीं लाई जाती।
और यहाँ की मशहूर जो आप कहने के फल है जो यहाँ पे ही पैदा होता है। यहाँ पे दो मेन फल हैं, एक आड़ू और दूसरा सेब। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ के हैं। आप यहीं रहते हैं? क्या नाम है इस गांव का? बलान गुरु। बलान गुरु। बलान गुरु जी, बहुत शुक्रिया जी। बलान गुरु इस गांव का नाम है जी। यहाँ पे 2-3 गांव हैं, अभी नीचे भी एक गांव है। ये ऊपर वाला गांव है बलान गुरु, और एक नीचे गांव है रंगूर। वो कहते हैं ना कि मेरे पिया गए रंगूर, वहाँ से किया है टेलीफोन। वो रंगून है, ये रंगूर है। तो यहाँ पर फ़िलहाल आबादी का दी एंड हो जाता है और जनाब खूबसूरत सीन शुरू हो जाता है झील का। झील कह लें, दरिया कह लें, ये मतलब कहते हैं कि दरिया है ये, बल झील स्टाइल दरिया है जी। और बहुत खूबसूरत जगह है। नीचे चलते हैं। रंगूर नहीं, सॉरी, रंबूर। नीचे जो है गांव उसका नाम है रंबूर, और ये बलान गुरु जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये है जनाब इनका ठाठे मारता हुआ दरिया। चश्मे के स्टाइल में है, यहाँ पे लोग नहाते हैं, लेकिन ये जो अगर आप इसकी स्पीड देखते हैं तो वो दरिया वाली है। तो बहरहाल ये कहते हैं जी ये दरिया है यहाँ का, तो हम भी यही कहेंगे कि जी यहाँ का दरिया है, क्योंकि जो ये बताएंगे हम वही आगे बता सकते हैं। तो जनाब पानी की फुहार भी पड़ी, कहाँ से पड़ रही है यार? अच्छा, ये पानी का जनाब इन्होंने पाइपलाइन दी हुई है और वो गालबन फटी हुई है, और इसकी फुहार जो है यहाँ तक आ रही है। काफ़ी दूर है लेकिन इसकी फुहार जो है मुझे यहाँ तक आ रही है। लिहाजा मोबाइल इधर कर लेते हैं। ये ना कि मोबाइल पे जनाब सारा ये जनाब दरिया है, और पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है। ये इधर से आगे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, यानी कि रंबूर की तरफ। और ये खूबसूरत तरीन, पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन पहाड़ी सिलसिले भी यहाँ पे, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरती, जिसका अज़लों से इंसान, मैं समझता हूँ, आशिक रहा है। काफ़ी हाइट, बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ यहाँ पर आपको मिलेंगे जी।